कोरोना वायरस महामारी के कम होते मामलों के बीच वायरस के नए स्ट्रेन ने मुश्किलें बढ़ा दी है। ब्रिटेन, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बाद भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। भारत में कोविड-19 वायरस के 2 नए उपभेदों यानी कि नए स्ट्रेन का पता चला है। PGI-MER चंडीगढ़ के डायरेक्टर ने इस बात की आशंका जताई है कि देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन मतलब कि यूके स्ट्रेन ज्यादा घातक है। ये नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में हमें कोरोना के नए मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में हमारे पास अस्पताल में 55 कोरोना के मामले हैं। पिछले 2 हफ्तों में मामले बढ़ गए हैं। हालांकि केंद्र ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोतरी और कोरोना के नए वेरिएंट N440K और E484Q के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ICMR के मुताबिक ये वेरिएंट कोरोना केस में बढ़ोतरी की वजह नहीं है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल के मुताबिक देश में SARS-CoV-2 के यूके स्ट्रेन से अब तक 187 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के कोरोना वेरिएंट से 6 लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा ब्राजील के कोरोना वेरिएंट से अब तक एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक 3,500 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। SARS-CoV-2 के N440K और E484Q वेरिएंट महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में पाए गए हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों का नया वेरिएंट से कोई सीधा संबंध नहीं है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के जीनोम संरचना पर अभी रिसर्च चल रही है। बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1,50,000 से नीचे बने हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इन प्रदेशों में प्रतिदिन कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। अकेले केरल में भी 38% एक्टिव कोरोना मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 37% एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह कोरोना के नए मामलों में 81% की वृद्धि दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में 22%, छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा में 11% वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में 43% की वृद्धि देखी गई। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।